हेलो दोस्तों। आशा करता हूँ अच्छे होंगे आप लोग। तो आज से हम लोग जावास्क्रिप्ट के एडवांस टॉपिक्स को स्टार्ट करेंगे और वन बाय वन करके सारे एडवांस टॉपिक को एक एक करके पढ़ेंगे। और जिन लोगों को जावास्क्रिप्ट का बेसिक्स का आइडिया नहीं है वो लोग एक बार जावास्क्रिप्ट बेसिक्स की पूरी सीरीज आपको इस यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगी। उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट में मिल जाएगी, जाके देखें। और जिन लोगों को जावास्क्रिप्ट की बेसिक्स का आइडिया है वो लोग यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। सो आज हम लोग जावास्क्रिप्ट में क्लोजर्स कॉन्सेप्ट को समझेंगे और धीरे धीरे करके फिर आगे और भी सारे कॉन्सेप्ट्स जो कि एडवांस जावास्क्रिप्ट के अंदर आते हैं समझेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद द क्लोजर्स। तो जावास्क्रिप्ट में क्लोजर्स को समझने के लिए हम लोगों को दो चीज़ें और भी आनी चाहिए, लाइक नेस्टेड फंक्शन और वेरिएबल स्कोप विद इन दी फंक्शन। सो इनको भी समझेंगे। लेट्स स्टार्ट विद द डेफिनीशन। सो ये डेफिनीशन मैंने इंटरनेट से उठाई हुई थी। सो पहले इस वाली डेफिनेशन को एक बार हम लोग पढ़ेंगे। A closure in JavaScript is created when a function is defined within another function. सो ये बेसिकली बोल रहा है कि क्लोजर क्रिएट होता है जब भी हम कभी एक एक फंक्शन के अंदर एक दूसरा फंक्शन क्रिएट करते हैं, तो इस क्लोजर कॉन्सेप्ट कम्स इन एक्शन एंड इट अलाउज द इनर फंक्शन टू एक्सेस द वेरिएबल्स एंड पैरामीटर्स ऑफ द आउटर फंक्शन। तो जब भी एक आउटर फंक्शन के अंदर एक इनर फंक्शन हम लोग क्रिएट करेंगे, तो जो इनर फंक्शन में हम लोग वेरिएबल यूज कर रहे होंगे और जो आउटर फंक्शन में भी वेरिएबल लिखे हुए होंगे या आउटर फंक्शन के अंदर हम लोगों ने वेरिएबल डिफाइन किए होंगे, उनको भी हम इनर फंक्शन के अंदर उन वेरिएबल्स को यूज कर पाएंगे। दिस हैपेंस बिकॉज दिस हैपेंस बिकॉज द इनर फंक्शन मेंटेन्स अ रेफरेंस टू इट्स लेक्सिकल एनवायरनमेंट, कैप्चरिंग द स्टेट ऑफ द आउटर फंक्शन एट द टाइम ऑफ इट्स क्रिएशन। सो ये पूरा का पूरा जो डेफिनेशन लिखा हुआ है, अभी कुछ लोगों को डाउट हो सकता है कि क्या है, समझ नहीं आ रहा होगा। अभी हम लोग जब इसको कोड के थ्रू समझेंगे तो ये पूरा एग्जैक्टली समझ में आ जाएगा आपको कि बेसिकली ये डेफिनेशन क्या बोल रही है। एंड एक सिंपलर टर्म में भी हम लोग क्लोजर क्लोजर को इस तरह से देख सकते हैं। क्लोजर अलाउज अ फंक्शन टू एक्सेस वेरिएबल्स फ्रॉम इट्स आउटर स्कोप इवन आफ्टर दैट स्कोप हैज क्लोज्ड। सो लेट्स जम्प इनटू द कोड एंड वन बाई वन करके हम लोग ये डेफिनेशन को समझेंगे कि ये डेफिनेशंस क्या बोल रही हैं। सो सबसे पहले हम लोग नेस्टेड फंक्शंस और वेरिएबल स्कोप्स को एक बार देख लेते हैं, फिर हम लोगों को आसानी होगी क्लोजर्स को समझने में। ओके, सो इसके लिए हम लोग एक ग्लोबल वेरिएबल ले लेते हैं। ग्लोबल वेरिएबल, इसकी वैल्यू 10 लिख देते हैं और एक फंक्शन क्रिएट करते हैं। नाम इसका आउटर फंक्शन रख देते हैं और इस फंक्शन के अंदर हम लोग एक वेरिएबल लेते हैं, इसका नाम हम लोग लेते हैं आउटर वैर। ओके, इसकी वैल्यू हम लोग फॉर सपोज 20 ले लेते हैं। ओके, इसके बाद एक फंक्शन क्रिएट करते हैं, इसका नाम हम लोग इनर फंक्शन लिख देते हैं और इसके अंदर एक वेरिएबल और क्रिएट करते हैं, इनर वेरिएबल। इसकी वैल्यू फॉर सपोज 30 लिख देते हैं। अब इन तीनों वेरिएबल्स को हम लोग एक एक करके लॉक करेंगे। सबसे पहले हम लोग इस इनर वेरिएबल को लॉक करते हैं। ओके, और इसको, ये वेरिएबल लॉग हो इसके लिए इस इनर फंक्शन को कॉल भी करना पड़ेगा, क्योंकि ये बिना कॉल के एग्जीक्यूट नहीं होते फंक्शंस। इसको कॉल किया। अब क्योंकि इनर फंक्शन को कॉल किया पर ये आउटर फंक्शन कॉल नहीं होगा, तो इस आउटर फंक्शन को भी कॉल करना पड़ेगा। इस आउटर फंक्शन को भी कॉल कर दिया। इसको हम लोग फंक्शन लिख लेते हैं ताकि क्लियरिटी बनी रहे। ओके, फाइन। हम लोग टर्मिनल ओपन कर लेंगे और वो नोड मेन डॉट जेएस रन करेंगे तो ये 30 हो गया प्रिंट। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि इनर फंक्शन के अंदर जो वेरिएबल्स डिफाइन होते हैं वो इसी स्कोप में है और हम लोग विद इन द स्कोप इसको एक्सेस कर रहे हैं, तो नो डाउट ये एक्सेसिबल है और हम लोग इसको सिंपली यूज कर पा रहे हैं, लाइक प्रिंट कर पा रहे हैं। फाइन। अब हम लोग क्या करेंगे, इस आउटर वेरिएबल को भी एक्सेस करने का ट्राई करेंगे। सो
इस आउटर वेरिएबल को भी हम लोग एक्सेस कर पाएंगे इस इनर फंक्शन में। ऐसा इसलिए होता है कि जावास्क्रिप्ट इंजन जो होता है वो लेक्सिकल स्कोपिंग की तरह काम करता है। लाइक अगर ये आउटर फंक्शन, सबसे पहले वो इस इनर फंक्शन के अंदर चेक करेगा कि क्या ये एग्जिस्ट करता है इस इनर फंक्शन में या नहीं। अगर इसको ये आउटर फंक्शन, आउटर वेरिएबल इस इनर फंक्शन के स्कोप में मिल जाता है तो ये डायरेक्टली प्रिंट कर देगा। बट अगर इसको इस इनर फंक्शन के अंदर ये आउटर वेरिएबल नहीं मिलता है तो ये इसके अब लाइक ऊपर वाले स्कोप में चेक करेगा, इस आउटर फंक्शन के स्कोप में चेक करेगा कि क्या ये आउटर वेरिएबल अवेलेबल है। अगर इसको इस आउटर फंक्शन में ये वेरिएबल मिल जाता है तो सिंपली ये उसको प्रिंट कर देगा, अदरवाइज ये इसके ऊपर वाले स्कोप में, ग्लोबल स्कोप में जाएगा। सो इट्स अ लेक्सिकल स्कोपिंग। लाइक ये अपने पेरेंट और उसके पेरेंट के स्कोप में चेक करता है जावास्क्रिप्ट इंजन टू यूज एनी वेरिएबल विद इन द फंक्शन। फाइन। सो ये आउटर वेरिएबल प्रिंट कर देगा 30 और 20। सिमिलरली हम लोग इस ग्लोबल वेरिएबल को भी प्रिंट करके देख लेते हैं। सो सेम कॉन्सेप्ट इस पे भी अप्लाई होगा, 30, 20 और 10। सबसे पहले इसने क्या किया कि ग्लोबल वेरिएबल को इस इनर फंक्शन में चेक किया पर इसको मिला नहीं। फिर इसके अब वाले स्कोप में गया, उस वाले स्कोप में भी इसको ग्लोबल वेरिएबल नहीं मिला। फिर इसके अब स्कोप में, लाइक इस आउटर फंक्शन के टॉप में ये है स्कोप, ग्लोबल स्कोप, तो इसको इस स्कोप में वेरिएबल मिल गया और इसने एक्सेस करके इसको प्रिंट करा दिया। फाइन। सो अभी तक हम लोगों ने देखा कि ये फंक्शन और उसके अंदर हम लोगों ने दूसरा फंक्शन लिया है तो उसको नेस्टिंग ऑफ द फंक्शंस बोल सकते हैं, कि एक फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन है। और लेक्सिकल स्कोपिंग में हम लोग वेरिएबल्स को एक्सेस कर पा रहे हैं। लाइक अगर हम लोग इस इनर वेरिएबल को इसमें एक्सेस करने का ट्राई करेंगे तो ये एरर दे देगा। लेट्स सी। इसको अगर हम लोग रन करेंगे तो इसने एरर दे दिया, इनर वेरिएबल इज नॉट डिफाइंड। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि केवल आउटर वेरिएबल, जो वेरिएबल है, इसको इनर फंक्शन के अंदर यूज कर सकते हैं। इट मीन्स कि आउटर स्कोप को हम लोग इनसाइड दी फंक्शन यूज कर सकते हैं, पर इस स्कोप से, लाइक चाइल्ड स्कोप से हम लोग पेरेंट स्कोप में यूज नहीं कर सकते। अब यहां से हम लोग क्लोजर का कॉन्सेप्ट धीरे धीरे समझने का ट्राई करेंगे। ओके। सो इस क्लोजर के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हम लोग इस कोड में थोड़ा सा स्लाइड चेंज करेंगे। इसके लिए हम लोग इस ग्लोबल वेरिएबल को हटा देते हैं, इस इनर वेरिएबल को हटा देते हैं। फाइन, इसको भी हटा देते हैं, इसको भी हटा देते हैं, इसको भी हटा देते हैं। ओके। तो अभी हम लोग क्या करेंगे कि इस आउटर वेरिएबल को यहाँ लिखेंगे और इसमें एक इंक्रीमेंट करेंगे, प्लस प्लस। सो जिनको भी आउटर वेरिएबल डबल प्लस का मीनिंग पता नहीं है तो उनको मैं बता देता हूँ कि जब भी किसी वेरिएबल में हम लोग प्लस प्लस बाद में लिखते हैं तो उसका मतलब होता है कि जो भी अगर वेरिएबल नंबर है तो उसमें प्लस प्लस करने से उस नंबर में एक इंक्रीमेंट हो जाएगा। लाइक फॉर सपोज यहाँ पे आउटर वेरिएबल 20 है तो ये 21 हो जाएगा। अगर यही लाइन में दो बार लिख दूंगा तो 21, 22 ऐसे ऐसे हो जाएगा। तो एक इंक्रीमेंट हो जाता है प्लस प्लस का मतलब। ओके। सो अभी क्या करेंगे कि इस आउटर वेरिएबल को हम लोग यहाँ पे प्रिंट करके देखेंगे कि क्या आता है। 21 आया। तो ऐसा इसलिए हुआ कि आउटर वेरिएबल को जब हम लोगों ने कॉल किया तो आउटर वेरिएबल कॉल होते टाइम ये वेरिएबल डिक्लेयर और डिफाइन हुआ, और उसके बाद ये फंक्शन डिक्लेयर और डिफाइन हुआ, और इसके अंदर इसने आउटर वेरिएबल को पहले प्लस प्लस वन किया और फिर प्रिंट कर दिया। फाइन। अब एक काम करते हैं कि इस आउटर फंक्शन को दो बार कॉल करके देखते हैं। ओके। सब दो बार कॉल करेंगे तो इसका आंसर 21 और 21 आएगा। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि इसने सबसे पहले जब कॉल किया तो इस आउटर वेरिएबल को डिक्लेयर और डिफाइन हुआ और इनर फंक्शन में जाके इसने प्लस प्लस किया और इसने प्रिंट कर दिया 21। सिमिलरली जब इस दोबारा मैंने कॉल किया तो फिर से इसने आउटर वेरिएबल को डिक्लेयर और डिफाइन किया, लाइक 20 वैल्यू सेट करी और इनर फंक्शन को कॉल किया और सिंपली उसने आउटर वेरिएबल को प्लस प्लस किया और 21 कर दिया। फाइन। अब हम लोग छोटा सा स्लाइड चेंज करते हैं कि इस इनर वेरिएबल को यहाँ कॉल ना करके इसको रिटर्न कर देते हैं। लाइक यहाँ से रिटर्न कर दिया इस आउटर फंक्शन से, कि आउटर फंक्शन जब भी कॉल होगा तो वो इनर फंक्शन रिटर्न करेगा। ओके। तो अब जब भी ये इनर फंक्शन रिटर्न करेगा तो हम लोग इसको इनर फंक्शन को स्टोर भी कर सकते हैं। सो उसके लिए हम लोग लेट फन नाम दे देते हैं और इसको स्टोर कर लिया।
अब हम लोग इस फन को कॉल करेंगे। जब इस फन को कॉल कर रहे होंगे तभी आंसर 21 आ रहा होगा, क्योंकि इस आउटर फंक्शन में ये इनर फंक्शन है, और इस इनर फंक्शन को जब कॉल करेंगे तो ये एग्जीक्यूट होगा, और इसके एग्जीक्यूशन के साथ इस आउटर वेरिएबल 21 प्रिंट हो गया। अब एक काम करते हैं कि इस फंक्शन को दोबारा से कॉल करके देखते हैं अब क्या होता है। इसको जैसे ही कॉल करेंगे तो इस बार आंसर 21 ना आके 21 और 22 आएगा। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जावास्क्रिप्ट में अभी क्लोजर ने वर्क किया। तो क्लोजर, अब यहां से कॉन्सेप्ट समझ में आएगा आपको कि जब भी हम किसी आउटर फंक्शन से एक इनर फंक्शन को रिटर्न करते हैं तो उसके साथ केवल ये इनर फंक्शन ही नहीं, बल्कि इसका जो वेरिएबल है इस स्कोप में, लाइक आउटर स्कोप में ये फंक्शन भी है और आउटर स्कोप में ये वेरिएबल भी है। तो इसी सेम स्कोप में जो भी वेरिएबल्स होते हैं वो भी इस फंक्शन के साथ, इनर फंक्शन के साथ बाइंड होके साथ में रिटर्न होते हैं। सो दिस इज कॉल्ड क्लोजर इन जावास्क्रिप्ट। तो जब ये आउटर फंक्शन कॉल हुआ तो इसने इस इनर फंक्शन को रिटर्न किया, साथ में ये आउटर वेरिएबल को भी इसी के साथ बाइंड कर लिया और इस फन फंक्शन में रख दिया। तो जब हमने इस फंक्शन को कॉल किया तो इसने देखा कि आउटर फंक्शन भी है, आउटर वेरिएबल भी है 20 और इनर फंक्शन भी है। तो इसने इनर फंक्शन को कॉल किया और आउटर वेरिएबल 20 को 21 किया और प्रिंट कर दिया। लेकिन जब दोबारा से कॉल किया तो क्योंकि इस फंक्शन के पास ये वेरिएबल ऑलरेडी रखा हुआ था, रेफरेंस उसका, और इसने इनर फंक्शन को कॉल किया तो आउटर वेरिएबल इस बार 21 मिला उसको, तो इसने 22 कर दिया। सो दिस इज द क्लोजर। एंड जिन लोगों को ये कॉन्सेप्ट अभी समझ नहीं आया है, सो आई रिकमेंड कि आप इसको 1 या 2 बार रिपीट करिए इस वीडियो को, सो आपको समझ में आ जाएगा। और अभी एक काम करते हैं कि हम लोग डेफिनेशन में दोबारा से जाते हैं और अभी डेफिनेशन को पढ़ते हैं। तो अभी होपफुली वो डेफिनेशन का मतलब हम लोग को समझ में आ रहा होगा। सो अभी यहाँ पे लिखा हुआ है कि ओके, सो यहाँ पे लिखा हुआ है अ क्लोजर इज अ जावास्क्रिप्ट इज क्रिएटेड व्हेन अ फंक्शन इज डिफाइंड विद इन अनदर फंक्शन। हम लोगों ने यहाँ पे एक फंक्शन के अंदर फंक्शन डिफाइन किया है। सो अब ये एक क्लोजर क्रिएट हो चुका है और ये वेरिएबल इसके साथ बाइंड हो गया है, राइट। तो ये लाइन आपको समझ में आ गई। इट अलाउज द इनर फंक्शन टू एक्सेस द वेरिएबल्स एंड पैरामीटर्स ऑफ द आउटर फंक्शन। इस आउटर फंक्शन को भी एक्सेस कर पा रहे हैं हम लोग यहाँ पे। ये लाइन भी आपको समझ में आ गई। इवन आफ्टर द आउटर फंक्शन हैज फिनिश्ड इट्स एग्जीक्यूशन। इट मीन्स कि यहाँ पे हम लोगों ने आउटर फंक्शन को कॉल किया था और इसका एग्जीक्यूशन खत्म हो गया, फिर भी हम लोग इस फंक्शन में इस आउटर वेरिएबल को एक्सेस कर पा रहे हैं, 1 बार नहीं 2 बार, राइट। और ऐसे कितने बार भी हम लोग एक्सेस करेंगे तो कर पाएंगे। ओके, so this happens because the inner function maintains a reference to its lexical environment, capturing the state of the outer function at the time of its creation, जो आपको समझ में आ रहा होगा। In simpler terms, a closure allows a function to access variable from its outer scope even after that scope has closed. लाइक ये आउटर फंक्शन का स्कोप क्लोज हो चुका है यहाँ पे कॉल होने के बाद, फिर भी हम इसके वेरिएबल्स को एक्सेस कर पा रहे हैं। सो बेसिकली, लाइक जब भी हम कभी फंक्शन को रिटर्न करते हैं किसी दूसरे फंक्शन से, तो उसके अंदर उसके स्कोप के वेरिएबल्स भी उस फंक्शन के साथ बाइंड होकर रिटर्न हो जाते हैं। सो सिंपल टर्म में आप इस तरह से क्लोजर्स को समझ सकते हो। और आउटर फंक्शंस के वेरिएबल्स को हम लोग इनर फंक्शंस के अंदर यूज कर सकते हैं और एक्सेस कर सकते हैं। ओके, अगर अब आपको क्लोजर्स का आइडिया समझ में आ गया है तो अब आप लोग लाइक फंक्शन कलिंग को भी समझ सकते हैं। तो हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में फंक्शन कलिंग और नेक्स्ट एडवांस टॉपिक्स को समझेंगे। लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब एंड शेयर। अगर आपको इस टॉपिक में कुछ प्रॉब्लम हो रही है समझने में तो आप प्लीज कमेंट में लिखें और प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।